गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली एनसीआर के द्वारा मुजफ्फरपुर के एक होटल में एजुकेटर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अंकुश बंसल ने शिरकत की। उन्होंने छात्रों को 10वीं व 12वीं कक्षा के बाद अपना करियर बेहतर बनाने के लिए सफलता के टिप्स दिए। अंकुश बंसल ने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यहाँ देश व विदेश के कोने से आकर छात्र शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बना रहे हैं। गीता यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, यूजी, पीजी व पीएचडी में 70 से अधिक प्रोग्राम चला रही है। यहाँ छात्र बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा व विभिन्न संकायों में पीएचडी प्रोग्राम कराया जा रहा है। इन प्रोग्रामों में दाखिला लेकर छात्र पढ़ाई के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी में छात्रों की स्किल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एकेडमी और इंडस्ट्रीज की गैप को कम करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। इंडस्ट्रीज की विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को डिमांड के अनुसार तैयार किया जा रहा है। समय समय पर प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को गीता यूनिवर्सिटी दे रही है सुनहरा अवसर। प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल ने बताया कि बहुत से छात्रों का सपना होता है कि विदेश में जाकर पढ़ाई करें। विषम परिस्थिति के कारण विदेश नहीं जा पाते हैं। ऐसे छात्रों को गीता यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी करने का सुनहरा अवसर दे रही है। यूनिवर्सिटी द्वारा कनाडा व यूके जैसे अनेक देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ MOU साइन किया हुआ है। छात्र 2 साल भारत में और 2 साल विदेश में जाकर अपनी डिग्री पूरी कर सकती है। छात्रों की प्लेसमेंट के लिए गीता फिनिशिंग स्कूल व GTH कर रहा है मेहनत। प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल ने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी छात्रों को प्लेसमेंट के लिए बारीकी से तैयार कर रहा है। छात्रों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाने व इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए गीता फिनिशिंग स्कूल के ट्रेनर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इससे छात्रों को उनके इंटरव्यू व ग्रुप डिस्कशन में मदद मिल रही है। छात्रों को टेक्निकल स्किल में बेहतर बनाने के लिए गीता टेक्निकल हब द्वारा अनेक टेक्निकल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आकिब जी ने दोनों थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी किसी टीम को नहीं लेके आ पाए और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि एज ए टीम मेंबर हम सोच रहे थे कि इसको स्टेज हैंडल कर ले और सजल जी ने और आकिब जी ने अच्छे से उसको मैनेज किया। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू। और हमारे भी यहाँ से हम सजल जी को देना चाहेंगे, इनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। Everyone, those who came here, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला, अपना टाइम निकाला। और जो लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद। जो किसी कारण से कुछ लोग नहीं आ पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं नीचे इन्होंने संभाला, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका पर्पस गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 1985 से चल रहा है, 39 ईयर से प्लेवे स्कूल से शुरू हुआ। एक स्कूल से शुरुआत की गई। आज 5 स्कूल, जिसमें हमारा एक दिल्ली पब्लिक स्कूल जींद के अंदर जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है, और बिहार से, पूरे बिहार, झारखंड से और पूरे इंडिया से रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल जींद के अंदर पढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारे 8 प्ले स्कूल्स कोआला कप्स के नाम से चलते हैं, जिसकी हम फ्रेंचाइजी भी देते हैं। और आने वाले टाइम में अभी बिहार के अंदर भी कोआला कप्स की फ्रेंचाइजी शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और वहाँ पर BA LLB, BB LLB, LLM और LLB चल रही है। ये हमारी 17 साल से इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जहाँ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और यहीं से निकले हुए बच्चे आज जुडिशरी के अंदर क्लियर कर चुके हैं। एक स्टूडेंट ऋषभ
अग्रवाल, जिसने अभी हरियाणा जुडिशरी के अंदर फर्स्ट रैंक ली है, वो भी गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का ही स्टूडेंट है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा 2022 के अंदर गीता यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई पानीपत के अंदर, और आज गीता यूनिवर्सिटी एक अपने आप ही एक मुकाम हासिल कर रही है। गीता यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से कैसे डिफरेंट है मैं बताना चाहूँगा आज आपको आपके चैनल के माध्यम से। गीता यूनिवर्सिटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ना है तो आप उसकी स्किलिंग के ऊपर काम करें, थियोरेटिकल पार्ट पे काम ना करें। थ्योरी बड़ी लिमिटेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से गीता यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया, और आज गीता यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, बीटेक कंप्यूटर साइंस, BCA, MCA, MBA, BBA, होटल मैनेजमेंट, लॉ, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इस तरह के UG, PG और PhD के अंदर 70 से भी ज़्यादा कोर्सेज चल रहे हैं। फार्मेसी की बात करें, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा गीता यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। हम ट्रेडिशनल पद्धति को नहीं अपनाते कि पहले ज़माने में अगर एक स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ता था तो सभी स्टूडेंट को वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, और वो थ्योरी पढ़ता था और पेपर देता था और एग्ज़ाम में पास हो जाता था, जिसकी इंडस्ट्री को नीड नहीं है। इंडस्ट्री चाहती है कि मुझे स्किल्ड बच्चे चाहिए, कि मेरे पास आते ही बच्चा स्टूडेंट काम करना शुरू करे, उसको हमें ट्रेनिंग ना देनी पड़े। तो हमने अपना करिकुलम जो इंडस्ट्री के पैटर्न पे बनाया है, पूरा करिकुलम इंडस्ट्री के लोगों को बुला के हमने करिकुलम हर एक कोर्स के लिए तैयार किया है। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जब इंडस्ट्री से करिकुलम बना तो प्रोफेसर के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो प्रोफेसर के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सब्जेक्ट जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और एक स्टूडेंट अगर आज बीटेक या BCA या BA, BCom, BSc या MSc, MCA करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ उसका एक विकल्प उसकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन उसका जो पैशन है, अगर उसको कुछ गेम खेलने का शौक़ है, स्पोर्ट्स में उसका शौक़ है, क्रिकेट की बात करें, अगर फुटबॉल की बात करें, तो इस स्पोर्ट्स के साथ साथ डांसिंग का शौक़ है, फोटोग्राफी का शौक़ है, तो वो कोर्स भी बच्चा अपनी डिग्री का पार्ट बना सकता है, ताकि अपने उसको पैशन को वो ख़त्म ना होने दे। क्योंकि कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर के कारण या रिश्तेदार के प्रेशर के कारण वो इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले लेता है या किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसने अच्छा डांसर बनना था, अच्छा फोटोग्राफर बनना था। लाइव एग्जांपल 3 इडियट्स मूवी का मैं देता हूँ कि 3 इडियट्स के अंदर एक स्टूडेंट फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियर बनाने के लिए विवश करते हैं, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो उसके पेरेंट्स की इच्छा भी है और उसकी खुद की इच्छा भी है, वो दोनों उसको कवर कर सकते हैं। अगर उसके अलावा उसको टेक्निकल स्किल्स में जाना है, एक स्टूडेंट कुछ डिफरेंट करना चाह रहा है, बीटेक करने वाला बच्चा फार्मेसी भी पढ़ सकता है, कोई सब्जेक्ट लॉ का भी पढ़ सकता है, लिबरल एजुकेशन है हमारे यहाँ पर। तो इस तरह की सुविधा हम गीता यूनिवर्सिटी में देते हैं और एश्योर करते हैं कि यहाँ से निकला हुआ बच्चा एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचे। सर, एक पर डिस्टेंस की सुविधा अभी नहीं है, ये प्रोविज़न है, इसके लिए अभी हम डिसीज़न बाद में लेंगे। अभी हम डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड के अंदर नहीं आए हैं, इट विल टेक टाइम। जब भी होगा तो हम उसके बारे में बता पाएंगे आपको। और मैं अपना परिचय सर, मैं इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि गीता यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। जो बच्चे ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न पढ़ नहीं पाते, तो हम उन बच्चों के लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं उनके स्कॉलरशिप के माध्यम से। किसी बच्चे की 12th के अंदर अगर अच्छी परसेंटेज है या UG के अंदर अच्छी परसेंटेज है, उसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि गट्स एक हमारा एक एग्जामिनेशन है, गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। अगर स्टूडेंट के किसी कारण से के UG और 12th के अंदर कम मार्क्स आते हैं, तो स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे gitauniversity.edu.in के ऊपर जाकर अपने आप को एनरोल करवा सकता है, और वो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। उसके बेसिस पे भी बच्चे को स्कॉलरशिप, अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है। उसी के साथ साथ एक स्टूडेंट जो CUET के अंदर अपीयर होता है, गीता यूनिवर्सिटी CUET का भी पार्ट है, जहाँ पर 2023 के अंदर 5 लाख बच्चों ने गीता यूनिवर्सिटी का चयन किया, और इस बार भी 2024 में PG के अंदर 2,40,000 बच्चे अभी तक गीता यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। और UG के अंदर भी अगर आप समर्थ की वेबसाइट पे जाएंगे, गीता यूनिवर्सिटी वहाँ पर अवेलेबल है, उसके बेसिस पर भी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। सर, बच्चे के एजुकेशन की कितनी तात्पर्य है? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा कि हर किसी पेरेंट्स की सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे बच्चे की एक अच्छी नौकरी लग जाए। मैं जब उसको एडमिशन करवा रहा हूँ तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ पे पैकेज क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का रहा गीता यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन पैकेज मैटर नहीं करता, ये देखना जरूरी है कि हमारे बच्चे का क्या पैकेज लगेगा।
अगर हम बच्चों की स्किलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चे को बिहार के बच्चे को बोलने में थोड़ी इंग्लिश के अंदर दिक्कत आती है, तो हमारे यहाँ ट्रेनर्स हैं जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स उसका एक पार्ट है करिकुलम का। जब हम उनकी स्किलिंग के ऊपर काम करते हैं कि उसको टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेन कर दिया, एप्टीट्यूड में भी ट्रेन कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी आने के लिए ये नहीं कहते कि मुझे स्किल्ड बच्चा चाहिए, उसको परसेंटेज से मैटर नहीं है कि 90% नंबर आए हैं या नहीं आए हैं, उसको है कि मेरी कंपनी में आने के बाद क्या आप ये काम कर पाओगे। तो हम बच्चे को पहले दिन से ये निपुण करते हैं ताकि वो बच्चा उस पर काम कर सके। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला टाइम सिर्फ नौकरी का नहीं है, हम अपने यहाँ पर स्टूडेंट की प्लेसमेंट के साथ साथ बच्चे को स्टार्टअप के लिए आइडिया लैब हमारे यहाँ पर है, इंक्यूबेटर हमारे यहाँ पर है। हम कहते हैं कि आप सिर्फ नौकरी लेने वाले मत बनो, आप अपने स्टार्टअप को क्रिएट करो, अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो और एक कंपनी शुरू करो। अगर दुनिया के अंदर हर कोई इंसान नौकरी की इच्छा रखेगा तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा। तो गीता यूनिवर्सिटी का एक मोटो ये भी है कि हम सिर्फ नौकरी लेने वाले ना बने, देने वाले ना बने, हम उसके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो जिस बच्चे ने स्किलिंग हो गई तो प्लेसमेंट तो उसकी हो जाएगी। सर, बिहार में कुछ बच्चों का कहना है कि बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ रैगिंग किया जाता है। आपके यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग के क्या रूल है सर? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी अपडेट के लिए, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा नियम है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर रैगिंग बहुत कम है, बैन ही हो गई है मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे तो ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिलता कि आज की डेट में रैगिंग भी अभी हो रही है। तो रैगिंग तो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट के अकॉर्डिंगली हम कर ही नहीं सकते हैं। और हर एक जगह हर एक कायदे कानून लिखे गए हैं, अलग अलग हमारे सेल्स बने हुए हैं। अगर कोई बच्चा किसी तरह की शरारत करता है तो उसके ऊपर बच्चे को टर्मिनेशन किया, उसको सस्पेंड किया, उसके अगेंस्ट FIR तक की नौबत आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट के कड़े नियम कानून है। तो रैगिंग बिल्कुल बैन है हर एक यूनिवर्सिटी का। अपना परिचय सर? मैं अंकुश बंसल, प्रो चांसलर गीता यूनिवर्सिटी एंड वाइस चांसलर गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रो वाइस चांसलर दिल्ली पब्लिक स्कूल। थैंक यू।